डिस्कस करेंगे डायलॉग राइटिंग। तो आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डायलॉग देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज डायलॉग, डायलॉग किससे कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग अ गुड डायलॉग, एक अच्छा डायलॉग कैसे लिखा जाता है, ये रूल्स हम डिस्कस करेंगे। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्सेशन ऑफ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन, कैसे आप जब डायलॉग लिखते हैं तो उसमें फ़र्क आप महसूस करेंगे। आप लिखेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी गुफ्तगू और जो अनपढ़ है उनकी गुफ्तगू में फ़र्क होता है। डू नॉट गिव इंट्रोडक्शन, मीन कि आप जब डायलॉग राइटिंग लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, आप इमीडिएटली अपनी कन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, इनके रूल्स डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे डायलॉग राइटिंग में और डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। ये बेसिक आपकी बुक पे डायलॉग दिया हुआ है, पेज नंबर 443 पे देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए डायलॉग राइटिंग में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायलॉग। जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है, बोर्ड पे भी लिख दिया है कि डायलॉग किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायलॉग। डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, मीन दो लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है उसे हम डायलॉग कहते हैं। अब देखिए इसमें भी फ़र्क होता है, जब आप किसी पढ़े लिखे लोगों से डायलॉग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। और जब किसी आप अनपढ़ जो लोग हैं, अनएजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपकी कन्वर्सेशन जो है ना उसमें आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। तो इसमें ये फ़र्क होता है कि आप जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो आपने ये नहीं, आप ये देखिएगा कि आपके सामने जो बैठा हुआ शख्स है वो पढ़ा लिखा है या उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके मुताबिक आप गुफ्तगू करें। A written composition in the form of a conversation is called a dialogue। मीन देखिए इसमें फिर दो अशखास के दरमियान, दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू होती है, उसे हम डायलॉग कहते हैं। मगर एक डायलॉग में दो से ज़्यादा अशखास भी शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप ये नहीं समझे कि जस्ट दो लोग ही गुफ्तगू करेंगे, इसमें दो लोगों से ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, उसे भी हम डायलॉग ही कहते हैं। अब हम इसके बेसिकली कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा डायलॉग लिखने के लिए वो कौन से रूल्स हैं जो ज़रूरी हैं। तो फॉर एग्जांपल देखें, मीन के सुपरफिशियल लैंग्वेज आपने, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आप वो लैंग्वेज यूज़ करें जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट अगर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनकी कैजुअल जो डेली रूटीन की लाइफ की जो कन्वर्सेशन है या लैंग्वेज है वो आपने यूज़ करनी है। आपने ये नहीं करना कि जब आप अपने दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और जब आपको फॉर एग्जांपल पेपर में आता है यही डायलॉग तो आप बुकिश लैंग्वेज उसमें यूज़ करें। तो ये एक अच्छे डायलॉग लिखने की करैक्टरिस्टिक्स नहीं है जी। आप देखिए रूल्स में देखें तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि डायलॉग्स में तहरीरी इंग्लिश की बजाय रोज़मर्रा जो इंग्लिश है वो यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, द नेशन देखें या द डॉन देखें, तो उसमें डॉन में देखें तो बहुत से फ्रेजल वर्ड यूज़ होते हैं, इडियोमैटिक फ्रेज यूज़ होते हैं अपने एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग वे से एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे फ्रेजल वर्ड यूज़ होते हैं। लेकिन आपने, ये बेसिक बुकिश नॉलेज है, आपने इस तरह का तहरीरी किस्म की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आपने डेली रोज़मर्रा की जो रूटीन की लैंग्वेज है वो यूज़ करनी है, इसी लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। फिर नेक्स्ट देखिए, हमारे तलबा जो रोज़मर्रा अंग्रेज़ी से कम वाकिफ़ होते हैं, इसलिए मुकालमा लिखना इन्हें मुश्किल होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज नहीं होता उनके पास इंग्लिश के सब्जेक्ट का, तो उनके लिए इंग्लिश का जो डायलॉग लिखना ना वो बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इजी लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपने ऐसी लैंग्वेज जो हम कॉमन कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं
वो लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपको डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखें, मुकालमे में फ़िक्रे छोटे छोटे लिखने चाहिए क्योंकि गुफ्तगू में बहुत कम लोग लंबे फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, अपनी कन्वर्सेशन में छोटे छोटे फ़िक्रात इस्तेमाल करने हैं। आपको ज़्यादा लंबे फ़िक्रे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखें हम अपनी कन्वर्सेशन में भी यही यूज़ करते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस हम बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं शॉर्ट सेंटेंस में क्या हो, हमारे आइडियाज़ जो है ना वो दूसरों तक कन्वे हो जाए। लेकिन अगर आप लंबे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में देखें तो लोग आपकी बात से अकता जाते हैं और आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो से नहीं सुनते। तो इन्हीं रूल्स को आपने क्या करना है, फॉलो करते हुए आपने डायलॉग्स लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, डायलॉग में फ़िक्रे हमेशा छोटे छोटे क्योंकि गुफ्तगू में बहुत कम लोग होते हैं जो लंबे किस्म के सेंटेंसेस जो हैं वो बोलते हैं और सुनते हैं। अब देखिए फ़िक्रे में फिर हम लैंग्वेज की बात करेंगे। फ़िक्रे में बेसाख्ता होने चाहिए। अब देखिए मीन कि आपने पहले भी मैंने बताया है कि जब आपने फ़िक्रे लिखने हैं तो उसमें क्या करना है, किताबी अंग्रेज़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, डेली रूटीन की जो ना वो लैंग्वेज यूज़ करनी है, इजी लैंग्वेज जो अपनी आप दोस्तों से इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्सेशन में आप यूज़ करते हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। फिर आपने क्या करना है, तहरीर और गुफ्तगू का अंदाज बोलने वाले की शख्सियत के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल लिखें, अगर आप डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्सेशन ऑफ अ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल लिखें, आप अगर गुफ्तगू कर रहे हैं किसी पढ़े लिखे शख्स से तो आप वैसी ही लैंग्वेज बोलें, और अगर आप अनपढ़ शख्स से बात कर रहे हैं तो अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी लैंग्वेज को आपने बदलना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आपको डायलॉग आता है कि आप एक डायलॉग लिखें किसके दरमियान, एक प्रोफेसर के दरमियान या एक अनएजुकेटेड जो मजदूर है उसके दरमियान, तो अब देखिए आपकी लैंग्वेज सेम नहीं होगी क्योंकि जो प्रोफेसर है या हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी लैंग्वेज में और जो एक मजदूर लेबर हैं जो काम करने वाले लोग हैं उनकी लैंग्वेज में फ़र्क होता है। तो आपने इसको वैसे अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी के मुताबिक। नेक्स्ट देखिए, एक ही वक्त में एक ही शख्स की ज़ुबान से ज़्यादा फ़िक्रे अदा करना एक अच्छे डायलॉग की करेक्टरिस्टिक नहीं है। आपने बेसिकली क्या करना है, एक ही वक्त में, ये नहीं कि आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट की और एक ही शख्स बार बार उसी की गुफ्तगू को आप कोट करते जा रहे हैं और दूसरा शख्स क्या हुआ है, जस्ट खामोशी से बैठा हुआ है और उसकी जस्ट यस और नो आप ऐड नहीं करेंगे। आप प्रॉपर उसके आइडियाज़ भी अच्छे तरीके से कन्वे करेंगे, जैसा कि इक्वल टाइम देना है आपने, इक्वल उनकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट एक शख्स गुफ्तगू कर रहा है दूसरा जो जस्ट बैठ के देख रहा है या यस और नो का आंसर दे रहा है, तो आपने इस तरह का डायलॉग नहीं लिखना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद दूसरे शख्स को भी मौका देना है, दूसरे शख्स को भी आपने मौका देना है कि वो भी क्या कर सके, अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि आपके आइडियाज़ जब एक्सचेंज होंगे एक दूसरे से तो फिर ही आप अच्छा डायलॉग लिख सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि एक शख्स बैठा हुआ बात कर रहा है और दूसरा जो है जस्ट उसी की बात को सुन रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करने गैर ज़रूरी है। आपने डायरेक्ट बात करनी है, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि आप सामने बैठे फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, तो आपने डायरेक्ट तरीके से बात करनी है। नेक्स्ट देखिए, डायलॉग का पहला और आखिरी फिक्रा दिलचस्प होना चाहिए। पहला जो स्टार्टिंग है ना वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और जब आप इसको एंडिंग करेंगे, अपने डायलॉग को एंड लिखेंगे, उसका लास्ट लाइन लिखेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले जो है ना उसको एक अच्छा इम्प्रेशन उस पर पड़े। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपने कॉलम अपना मुकालमा स्टार्ट करना है तो आपने इंट्रोडक्शन नहीं देना कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, या किसी भी टॉपिक पे आपने इंट्रोडक्शन नहीं देना। आपने डायरेक्ट, जैसा मैं लिखा स्टार्ट गुड मॉर्निंग, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, आपने लिखना है स्टार्ट गुड मॉर्निंग या अस्सलाम वालेकुम, उससे आपने स्टार्ट कर देना है। आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है।
फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, गुफ्तगू से जाहिर करें कि बोलने वालों में क्या रिश्ता है। मीन कि आप जो है अगर टीचर और स्टूडेंट आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपने शो ऑफ करवाना है, अपनी कन्वर्सेशन में आपने बताना है कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, दो भाइयों के दरमियान या बहनों के दरमियान है, तो आपको वो रिलेशन पता चलना चाहिए कि कौन लोग बातें कर रहे हैं। जी, इन्हीं आप रूल्स को फॉलो करते हुए एक अच्छा बेसिक डायलॉग लिख सकते हैं। ये एक अच्छे डायलॉग्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें आपने बेसिक क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ नहीं करने, अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, डायरेक्ट बात करनी है आपने। और इसके अलावा आपकी लैंग्वेज जो है ना अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी के मुताबिक होनी चाहिए कि एजुकेटेड लोग होंगे तो वैसे ही आपने बात करनी है, अनएजुकेटेड लोग होंगे तो उसके मुताबिक आपने लैंग्वेज अपनी चेंज करनी है। ये नहीं, ये बेसिक क्या होगा, एक उसका फॉल्ट होगा आपकी एक अच्छे डायलॉग का, कि आपके सामने बेसिकली अपने डेली रूटीन में देख लें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें कि आपके सामने एक अनएजुकेटेड पर्सन बैठा हुआ है, उसमें मजदूर भी हो सकता है, आपके घरों में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो आप उससे तो अच्छी लैंग्वेज से नहीं ना, मीन कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो अगर आप इस तरीके से डायलॉग स्टार्ट करते हैं लिखना तो ये एक अच्छे डायलॉग की करेक्टरिस्टिक नहीं है। जी, नेक्स्ट देखिए आपकी बुक पे पेज नंबर 43 पे देखें, डायलॉग दिया हुआ है, अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। शहर की ज़िंदगी और जो गांव की ज़िंदगी है ना, उस पर आप डायलॉग लिखें। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको इसके रूल्स रेगुलेशन पढ़ाए हैं कि एक अच्छा डायलॉग क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या है। ये बेसिक आपको इसलिए पढ़ाए हैं, रूल्स रेगुलेशन इसलिए पढ़ाए हैं, और साथ आपको ये पहला डायलॉग पढ़ाया जा रहा है आपकी जो बुक पे दिया हुआ है। बेसिक डायलॉग जो है ना आपको अनसीन ही आएगा, कहीं से भी इसका टॉपिक हो सकता है। तो आपने बेसिक क्या करना है, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको पता हो कि एक अच्छे डायलॉग की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये अनसीन होगा, बेसिकली आपकी बुक में से नहीं आएगा, आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपने बेसिक अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक अच्छा डायलॉग कैसे लिखते हैं। अब देखिए, ये आपकी हमारी स्टेटमेंट आज की ये है कि अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। दो दोस्तों के दरमियान जो है ना वो मकालमा लिखे सिटी लाइफ के और विलेज लाइफ के बारे में। अब देखिए, बिफोर स्टार्ट से पहले आपने क्या करना है, अपने जहन में आइडियाज़ को आपने पहले आइडियाज़ इकट्ठे करने हैं कि सिटी लाइफ की क्या करेक्टरिस्टिक्स है और विलेज लाइफ की क्या करेक्टरिस्टिक है। आप अपने आइडियाज़ को बता तो सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इतना ज़्यादा आप पॉजिटिव वे में इसका एंडिंग करें तो फिर एक अच्छा डायलॉग फिर ही लिखा जाएगा। आप ये नहीं करें कि अगर विलेज लाइफ है तो आप उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या सिटी लाइफ है तो उसकी ही तारीफें आप कर रहे हैं, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एडमायर कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना, इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ आपने बात करनी है। ऑल्दो आपने अपने आइडियाज़ तो कन्वे करने हैं, लेकिन इंटरमीडिएट वे में। जी, नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट देखिए, इसमें अफजाल और अहमद दो दोस्त हैं, उनके दरमियान ये मकालमा बेसिक स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए, अफजाल गुड मॉर्निंग अहमद। उसने अफजाल ने बेसिक अपने दोस्त अहमद को क्या कहा है कि गुड मॉर्निंग या अस्सलाम वालेकुम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं जी। तो यू आर स्टिल इन द सिटी। अब देखिए, उसका दोस्त अफजाल जो है ना अहमद से पूछ रहा है कि यू आर स्टिल इन द सिटी, आप अभी भी शहर में मौजूद हो। आई थॉट यू हैड गॉन टू द विलेज, मैंने तो सोचा था कि आप क्या विलेज में चले गए होंगे। देखिए, तो यहाँ से देखें उसने बेसिक डायरेक्ट उसने स्टार्ट लिया है, कोई अपना ये इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं करवाया कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ या किस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरी कौन से सब्जेक्ट हैं, मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बेसिक ये कोई ऐसा इंट्रोडक्शन उसने नहीं दिया, बल्कि क्या किया उसने अपनी डायरेक्ट बात स्टार्ट की है। अहमद, वेल आई हैड अ माइंड टू गो
but then I thought I would have to leave all the comforts of the city. अब देखिए उसने कहा मेरे जहन में तो था, लेकिन मैंने क्या किया है, अपना जहन चेंज किया है. आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड हैव टू लीव ऑल द कंफर्ट्स ऑफ द सिटी, कि मुझे वो तमाम जो शहर की सहूलतें हैं वो छोड़ना पड़ेंगी. जैसे देखिए मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है सिटी में, और बहुत सी फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, गांव में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती. तो उसने बेसिक ये सोचा है कि मुझे तमाम अपनी जो सहूलियात हैं वो छोड़ना पड़ेगी. आई चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना जहन या अपने आइडियाज़ को चेंज किया. अ विलेज इज़ अ डल प्लेस, मीन के विलेज में देखें उस सेंस में डल प्लेस है, वहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल के लिहाज, मेडिसिन के लिहाज से देखें या मेडिकल तिब्बी लिहाज से देखें वो फैसिलिटीज़ नहीं है, सफाई के लिहाज से देखें वो तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि गाँव में देखें तो जगह जगह गार्बेजेस के ढेर होते हैं, कूड़ा जगह जगह पड़ा होता है, तो वो तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है. इस वजह से मुझे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है सिटी लाइफ ज़्यादा, मुझे उसकी बेसिक ये सोच है. अफजाल, अ विलेज इज़ अ डल प्लेस, व्हाट डू यू से, कहता है कि विलेज लाइफ आपके मुताबिक क्या डल प्लेस है, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है. व्हाट डू यू से, ये आप क्या कह रहे हैं. आपको बेसिक ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विलेज लाइफ में भी उसके अफजाल के मुताबिक देखें तो विलेज लाइफ में बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, हम कैसे उससे इनकार कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट अहमद अपने आर्गूमेंट्स देते हैं उसके विलेज लाइफ के बारे में और सिटी लाइफ के बारे में. यस आई एम राइट, व्हाट इज़ अ विलेज, वो कहता है कि ठीक है, आई एम राइट, मैं राइट हूँ अपने आइडियाज़ में. व्हाट इज़ विलेज, गाँव क्या है. अ डर्टी आउट ऑफ द वे प्लेस, मीन को उसने कहा है कि जगह जगह जो गंद पड़ा होता है, कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है. नो कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कोई सहूलियत अवेलेबल नहीं है, इसमें हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, और सफाई का इंतज़ाम अच्छा नहीं है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन द सेम हर्ट, उसने कहा है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान और एनिमल्स एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही घरों में रहते हैं. अभी देखिए जैसे हमारे कंट्री साइड में देखें, विलेज में देखें, अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियत का फकदान है, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेम एज इट ही जैसे के राइटर ने लिखा है कि वहाँ पे इंसान और जानवर क्या है एक ही घर में रहते हैं, तो सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, क्योंकि अगर एनिमल्स रखे भी हुए हैं तो उनके लिए एक सेपरेट प्लेस होनी चाहिए ना, ताकि सफाई का अच्छा इंतज़ाम हो. ड्रिंक टुगेदर एट द सेम डर्टी पॉन्ड, डर्टी पॉन्ड होता है तालाब, गंदे किस्म का जिसमें गंदा पानी जमा होता है. अब वो कहता है कि ड्रिंक टुगेदर एट द सेम डर्टी प्ले पॉन्ड, एक ही जो गंदा पानी होता है ना तालाब में, वहाँ से इंसान और एनिमल्स जो हैं, जानवर, वो इकट्ठा पानी पी रहे होते हैं वहाँ से, इनके लिए कोई सेपरेट इंतज़ाम नहीं है. और अफजाल उसके मुताबिक, अहमद के मुताबिक देखें तो सिटी में क्या है, सिटी में देखें साफ पानी की सहूलत अवेलेबल है, लेकिन गांव में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है. इग्नोरेंस इज द ब्लेसिंग देयर, इग्नोरेंस होता है जहालत, मीन के जहालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एज अ ब्लेसिंग, एज अ नेमत की तरह, मीन के बहुत ज़्यादा जहालत है. एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन, लोग एजुकेटेड कम है, और जहालत की वजह से देखें तो लोगों के आइडियाज़ और लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा चेंज है. अब फिर नेक्स्ट देखिए अफजाल क्या कहता है उसके बारे में, गाँव के बारे में. अफजाल, यू आर एग्जैजरेटिंग होता है मुबालगा करना, आप ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं. अब अहमद ने बेसिक क्या किया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के गाँव की जो ना बताया कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, गाँव की लाइफ के बारे में, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. तो उसने फिर क्या कहता है, एग्जैजरेटिंग डियर फ्रेंड, एग्जैजरेटिंग होता है मुबालगा राई करना, बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना. डियर फ्रेंड, आवर विलेजेस आर बैकवर्ड, बैकवर्ड होता है पसमानदा. वो कहते हैं
कि माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये बात तो समझता हूँ कि आवर विलेजेस आर बैकवर्ड, हमारे जो गाँव है वो क्या है, पसमानदा है। लेकिन क्या है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, बट नॉट एज यू सपोज, लेकिन इतने नहीं जैसा आप सपोज कर रहे हो, आप फर्ज कर रहे हो कि कोई वहाँ पे सहूलत ही नहीं है, लैक ऑफ फैसिलिटीज है, एजुकेशन नहीं है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, गंदा पानी लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑल द विलेजेस आर नॉट डर्टी, उसने कहा कि तमाम जो गाँव हैं वो गंदे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी गाँव हैं पाकिस्तान में, उसके मुताबिक अहमद के अफजाल के मुताबिक कि क्या है, बहुत साफ सुथरे हैं। आई श्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, देयर आर सैनिटरी अरेंजमेंट। अब सैनिटरी अरेंजमेंट होता है कि सफाई का वहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम है, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सफाई की जाती है और हमारे गांव साफ सुथरे हैं। देयर आर वेल्स ऑफ फ्रेश क्लियर कूल वाटर। अब देखिए वेल्स इन ओल्ड एजेस में देखें, वो वाली वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि वेल्स होता है कुएं, वहाँ पे क्या है, फ्रेश पानी के कुएं भी मौजूद हैं और ठंडे पानी के जहाँ से लोग पानी पीते हैं। बेसिक अफजाल आप देखें आर्गूमेंट्स देता है उसके मुताबिक। आपने भी जब डायलॉग लिखना है तो आपने सेम एज इट ही ऐसे ही आपने आर्गूमेंट्स देने हैं किसी एक टॉपिक के बारे में। अब वो देखें, उसने कहा है कि पानी के साफ कुएं हैं। पहले अहमद ने क्या कहा था कि वहाँ पे ना लोग जो पाउंड है ना तालाब, वहाँ से एनिमल्स और इंसान एक ही जगह से पानी पी रहे होते हैं। लेकिन अफजाल ने यहाँ पे देखिए कहा है कि वहाँ पे क्या है, हमारे गांव में ऐसी बात नहीं है, हमारे विलेजेस पे क्या है, फ्रेश पानी मौजूद है, उसके कुएं मौजूद हैं, लोग पाउंड से गंदा पानी नहीं पीते। ये तो वैसे देखिए इन ओल्ड एज में ऐसा होता था कि वेल्स होते थे, कुएं होते थे। अब तो क्या प्रॉपर फैसिलिटीज गांव में भी अवेलेबल हैं। देयर आर स्कूल्स आल्सो, फिर उसको कहते हैं कि स्कूल भी मौजूद हैं। आप जब कहते हो कि वहाँ के लोग क्या हैं, अनएजुकेटेड है, इग्नोरेंस वहाँ पे क्या एज अ ब्लेसिंग की तरह है, तो उसने कहा ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे स्कूल भी मौजूद हैं। व्हाट डू यू योर सिटीज बोस्ट ऑफ, वो कहते हैं क्या आप अपनी सिटी लाइफ के बारे में शिकी बगा रहे हो कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और गाँव में फैसिलिटी नहीं है। नेवर एवर, उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि विलेज में भी क्या है, फ्रेश पानी है, वहाँ पे वेल्स अवेलेबल हैं। हमारे गाँव में क्या किया जाता है, सफाई का प्रॉपर इंतजाम किया जाता है, वहाँ पे स्कूल्स भी हैं रिसेंस में। जी नेक्स्ट देखिए आप अहमद क्या कहता है। ये तो बेसिक उन्होंने की, दोनों ने बात किस पे की है, फैसिलिटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इन सिटी लाइफ में। और एक ने बेसिक अफजाल ने क्या किया है, उसके अगेंस्ट उसने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। नेक्स्ट देखिए अहमद फिर क्या कहता है। अहमद, इन सिटीज वी हैव सम मोर, इन सिटीज वी हैव मोर फैसिलिटीज देन इन दी विलेज। अब अहमद कहते हैं कि आपको ये बात तो मानना होगी कि हमारे सिटी लाइफ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और गांव में देखें तो फैसिलिटीज़ बेसिकली कम है। वी लिव इन बेटर हाउसेस। अब सिटी में देखें अहमद कहता है कि वी लिव इन अ बेटर हाउसेस, हमारे पास अच्छे किस्म के और बेहतरीन घर मौजूद हैं। अब सिटी में देखें तो बेसिकली देखें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है एजुकेशन के लिहाज से, मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस के लिहाज से। मीन का फॉर एग्जांपल देखें एज ए सिटी लाइफ में देखें तो अगर आपके नेबर्स के यहाँ अच्छी गाड़ी रखी हुई है उसने, या उसका घर अच्छा है, तो आप भी कोशिश करते हैं कि हमारा घर भी अच्छा होना चाहिए और हमारे पास भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इन सिटी में। ऑल्दो गाँव में भी मौजूद है, लेकिन सिटी में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा होती है, सिंपलिसिटी की इतनी नहीं होती, बल्कि लोग जो है ना मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है, वो कहते हैं हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हम भी किसी से कम नहीं हैं। वी हैव बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए सिटी में देखें उसने कहा कि हमारे पास कम्युनिकेशन के भी अच्छे सोर्सेज हैं। मीन के नेट फैसिलिटी है सिटी लाइफ में, या सिग्नल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। वी ट्रैवल फास्टर एंड इन कम्फर्ट। फास्टर होता है तेज तर, मीन के हम ट्रैवल कर सकते हैं तेज़ी से, यहाँ पे बसेस का कोई मसला नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं इजीली। वी हैव मैनी इंटरटेनमेंट्स एंड रिक्रिएशंस। रिक्रिएशन होता है तफरी। अब देखिए वो कहते हैं कि हमारे पास
इंटरटेनमेंट के बहुत से सोर्सेज हैं, रिक्रिएशन के बहुत से हैं, तफरीह के बहुत से मौके हमारे पास होते हैं सिटी लाइफ्स के पास। जैसे देखिए उसने इसमें ये हो सकता है कि सिटी में बहुत ज़्यादा पार्क वगैरह होते हैं और इसके अलावा रेस्टोरेंट इस सेंस में, तो लोग क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो गाँव में ये इस तरह की वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह या इंटरटेनमेंट के सोर्सेज कम होते हैं, लोग जस्ट अपने ही लाइफ में बिजी रहते हैं और इस लाइफ में बिजी रहने के बावजूद मीन के उनके पास इतना टाइम नहीं होता और ना ही उनके पास ऐसी रिसोर्सेज हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, लाइफ इन सिटीज इज इंटरेस्टिंग एंड रिच। अब देखिए, अब फिर नेक्स्ट अहमद क्या कहता है, आर्गुमेंट्स देता है कि सिटी में क्या है, लाइफ इन सिटीज इज इंटरेस्टिंग एंड रिच। सिटी में जो लाइफ है वो क्या है, इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है और रिच है। मीन के उसमें सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं और आप क्या कर सकते हैं, इजीली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अफजाल हमें इसके बारे में फर्दर आर्गुमेंट्स देता है। अफजाल, अगेन यू आर सुपरफिशियल इन योर ओपिनियन। सुपरफिशियल होता है मसनूई किस्म की आप बातें कर रहे हैं, रियलिटी से दूर बातें कर रहे हैं। इन योर ओपिनियन, अपने राय में। इन सिटीज यू हैव क्राउडेड हाउसिंग। अब अफजाल कहते हैं कि सिटी में क्या है, क्राउडेड हाउस होते हैं, मीन के घर जो है ना थोड़ी सी भी जगह नहीं होती। जैसे विलेज में देखें तो खुले खुले घर होते हैं, अब सिटी में देखें लोगों के साथ साथ घर होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इस सेंस में वो कहते हैं कि क्राउडेड हाउस, लोगों के जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। डर्टी एंड इम्प्योर एयर, इम्प्योर एयर होता है ऐसी हवा जो खालिस नहीं है। मीन के सिटी में देखें तो हवा खालिस नहीं होती, उसमें बहुत सी गैसेस मिली होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जहरीली किस्म की गैसेस, और इस वजह से कहता है कि डर्टी गंदी हवा होती है, प्योर किस्म की हवा सिटीजन जो सिटी के लोगों को नहीं मिलती। डर्टी स्लम्स एंड स्टिंकी ड्रेन्स। अब कहते हैं कि कूड़े के जो ना वो ढेर जगह जगह लगे होते हैं। जैसे आप एंटर हो कभी भी तो स्ट्रीट के जो गली के शुरू में ही उसके बड़े बड़े से कूड़े के ढेर होते हैं। देयर इज नो कंपेनियनशिप, नो लव, नो सिंपैथी इन दिस सिटी पीपल। अब देखिए शहर के लोगों में देखें तो कहता है लैक ऑफ कंपेनियनशिप है, लोग एक दूसरे के पास मिलके नहीं बैठते, बस अपने ही काम में बिजी रहते हैं। ना नेबर्स को देखेंगे वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और एक दूसरे के यहाँ बैठ के टाइम गुजारते हो। नो लव, नो सिंपैथी इन द सिटी लाइफ। वो कहते हैं ना ही तो इन लोगों में, सिटी के जो लोग होते हैं, ना इनमें मोहब्बत होती है और ना ही हमदर्दी होती है। ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश पे नहीं आते, बस अपने ही कामों में बिजी होते हैं। यू हैव सिनेमास ट्रू बट आर दे नॉट सेंटर्स ऑफ करप्शन एंड डिप्रेविटी। अब देखिए वो कहते हैं आपके पास मौजूद तो हैं, सिनेमास वगैरह तो हैं, लेकिन क्या है आपके पास क्या है, बट आर दे नॉट सेंटर्स ऑफ करप्शन एंड डिप्रेविटी। अब देखिए सिटी लाइफ में देखें तो वो कहता है सिटी लाइफ में भी एहसास महरूमी वाज़ेह तौर पे नजर आती है ऐसे लोगों में जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, जिनके पास वो तमाम सहूलियात नहीं होती। मीन सहूलियत कैसे, जिनके पास ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच के सेंस में इसने बात की है कि जिनके पास अच्छी गाड़ियाँ नहीं होती, घर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो उनको भी एहसास महरूमी का वो लोग शिकार होते हैं। ऑन द अदर हैंड लाइफ इन विलेज इज जॉयफुल एंड प्लेयरेबल। प्लेयरेबल देखिए, प्लेयरेबल होता है खुशगवार। अब वो कहते हैं एज कम्पेयर टू विलेज लाइफ में देखें, सिटी लाइफ की निस्बत विलेज में देखें तो लाइफ बड़ी अच्छी है, जॉयफुल है एंड प्लेयरेबल, खुशगवार है। लोग एक दूसरे से मिलके बैठ के बातचीत भी करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश भी आते हैं और अपनी डिफिकल्टीज भी, मुश्किलात भी शेयर करते हैं। अब देखिए कैसे उसने कहा है कि आप कि कैसे प्लेयरेबल हो सकती है। पहले उसने फैसिलिटीज़ का जिक्र किया अहमद ने और अफजाल ने आर्गूमेंट्स दिए कि सिटी विलेज में भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। नेक्स्ट अहमद ने हमें बताया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमें बताया कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट है और अफजाल ने इसके बारे में हमें बताया। नेक्स्ट उसने अब बात करनी है कि विलेज लाइफ में, अब हवा की उसने बात की थी कि सिटी में क्या होती है, प्योर जो हवा है वो लोगों के पास मौजूद नहीं होती। लेकिन सिटी में देखें स्माइलिंग फील्ड्स, हंसते मीन के मुस्कुराते जो फील्ड्स होते हैं, खेते,
खेत, ग्रीन ट्रीज, फ्रेश एयर, हेल्थी एटमॉस्फेयर। अब देखें ग्रीन ट्रीज तो वाकई मौजूद होते हैं इन विलेज में, देखें तो बहुत अच्छी ग्रीनरी होती है वहाँ पे, फ्रेश फील्ड होते हैं, फ्रेश एयर है, हेल्थी किस्म का एटमॉस्फेयर है क्योंकि हवा जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर होती है और ये एक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सिंप्लिसिटी एंड सिंसेरिटी ऑफ द पीपल। सिंप्लिसिटी होता है सादगी, सिंसेरिटी होता है मुखलिस। वहाँ के जो लोग हैं ना, सिंप्लिसिटी सादगी एंड सिंसेरिटी ऑफ द पीपल ऑल आर द चार्म्स ऑफ विलेज। कहते हैं वहाँ पे सादगी भी है लोगों में बहुत ज़्यादा और लोग मुखलिस भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, जिसकी वजह से ये कि विलेज लाइफ का जो चार्म है ना, दिलकशी जो है ना वो बढ़ जाती है। आई विश यू हैड बीन टू अ विलेज। कहता है कि मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप भी क्या करें, आप विलेज में मौजूद हों और आप इस लाइफ को बेसिकली क्या कर सकें, आप इसको एंजॉय कर सकें, इसके चार्म को आप एंजॉय कर सकें, जो इसकी फील्ड्स हैं, ठंडी हवा है, फ्रेश एयर है और ग्रीनरी जो है आप इसको एंजॉय कर सकें और लोगों का जो बिहेवियर है, उनकी सिंसेरिटी है, उसको आप एंजॉय कर सकें। फिर नेक्स्ट देखिए अहमद क्या कहता है, अहमद एट सम अदर टाइम आई वुड लाइक टू गो टू योर विलेज। अब फिर अहमद क्या कहता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स दिए हैं विलेज लाइफ के। अब देखें किसी एक सेंस पे बात नहीं की गई, उसमें सिटी लाइफ की और विलेज लाइफ के तमाम आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, उसमें एक चीज़ को इतना क्रिटिसाइज नहीं किया गया। आर्गूमेंट्स एक बात हुई है उस पर, जैसे देखिए सफाई पे बात हुई है, या शहर में लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो अब नेक्स्ट पर्सन ने क्या कहा कि अगर शहर में सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है तो गाँव में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो है ना गाँव के वो बहुत अच्छे हैं, वो प्ले लेवल लाइफ गुजारते हैं, एक दूसरे से सिंसियर भी हैं और सिंपलिसिटी भी उनमें मौजूद है जो कि सिटी में नहीं है। तो इस सेंस में आपको अगर डायलॉग होता है तो आपने भी ऐसे ही आर्गूमेंट्स इसमें देने हैं। अब फिर अहमद कहता है एट सम अदर टाइम आई वुड लाइक टू गो टू योर विलेज। वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपके गाँव में क्या करूँगा, ज़रूर विजिट करूँगा, जाना पसंद करूँगा, एंड सी वेदर विलेज आर वर्थ विजिटिंग। और वो तमाम सहूलियात वो मैं देखूंगा कि कैसे ये वर्थ वाइलिंग है, कैसे ये ऐसे इस सेंस में आपने इतनी इसकी प्रेज की है, इतनी एडमायर की है आपने विलेज लाइफ को। तो इसके बारे में विजिट करके देखूंगा कि कौन सी ऐसी फैसिलिटी हैं कि हमें भी गांव को प्रेफर करना चाहिए, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए, हमें बेसिकली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो आप नेक्स्ट ये लिखने के बाद लास्ट पे अपनी कन्वर्सेशन को कंक्लूड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अल्लाह हाफिज़ भी कह सकते हैं अपने दोस्त को और उससे आप अपनी कन्वर्सेशन ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए जब उसने स्टार्ट किया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने रूल्स में भी पढ़ाया था कि स्टार्ट में आपने कभी भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, ठीक है, आपने जल्दी से आपने क्या करना, अपने टॉपिक के मुताबिक ही बात करनी है। नेक्स्ट जब आपने कंक्लूड करना है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक कंक्लूड यहाँ पे देखे हुए हैं। तो उसने क्या किया है, बेसिक अहमद ने क्या किया है, उन्होंने एक दूसरे को अपने आर्गूमेंट्स दिए और नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि मैं विलेज लाइफ के बारे में अपना थोड़ा सा जहन चेंज करता हूँ और मैं क्या करूँ, मैं विजिट करूँगा आपकी विलेज लाइफ को मैं देखूँगा। तो ये बेसिक इंटरेस्टिंग पॉइंट उसने ख़त्म किया है। आपने भी बेसिक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में एंडिंग इसकी करनी है। ये बेसिकली एक अच्छे डायलॉग की करेक्टरिस्टिक है और ऐसे ही आप एक अच्छा डायलॉग लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली आपने इसके जो रूल्स हैं जो कि आपकी बुक पे दिए हुए पेज नंबर 42 पे, ये पहले आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है, रूल्स आपने रीड आउट करने हैं अच्छे तरीके से और आपके जहन में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अनसीन डायलॉग बेसिकली पेपर में आता है। तो आपने ये नहीं समझना कि हमने ये बुक में जो दिए हुए जस्ट यही याद करने हैं। आपने ये जो अभी मैंने डायलॉग पढ़ा है पेज नंबर 43 पे, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इससे आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक अच्छा डायलॉग लिख सकोगे, क्योंकि आपके पेपर में ये आएगा और अनसीन होगा बेसिकली। और जब आप याद कर सकोगे तो फर्स्ट टाइम ये नहीं होगा कि आप पेपर में फर्स्ट टाइम डायलॉग देख रहे हैं या आप वर्ड ही पहली दफ़ा सुन रहे हैं, आपकी बेसिक प्रैक्टिस होगी।